और एक बीमारी जो डॉक्टर के पास भी उसका हल नहीं है, वो बीमारी से ग्रसित हो गई, बीमारी से ग्रसित 3-4 साल नहीं उठी, पड़ी रही, उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, हाथ पैर भी नहीं हिला सकती, सुन बोल भी नहीं सकती। एक विश्वास, आपने शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे अपने जोरदार ताली बजा इस बेटी के लिए जो इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। कई साल तक पलंग पे से बैठी नहीं, पलंग पे से उठी नहीं, सारा कार्य पलंग पर करती थी, आज उसमें इतना बल कि वो चलकर कथा के पंडाल तक पहुंची है, तो शिव की कृपा स्वयं करुणा सागर की करुणा। शंभु और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तेरे ही चरणों में जीवन गुजारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक भरोसे के साथ शिव तत्व की प्राप्ति करें, एक भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ शिव तत्व। अब विषम परिस्थिति कितनी भी हो, दुख कितना भी बड़ा हो, कष्ट कैसा भी हो, हिम्मत नहीं हारना। मेरा बेटियों और बेटों से निवेदन है, एक एग्जाम में पास नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम दो, दूसरे में पास। एक पत्र है, मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं मुस्कान जी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए, पहले आपको बधाई, बहुत बहुत पधारिए। मैं मुस्कान नेमा, पता नागेश्वर मंदिर के सामने, छिंदवाड़ा से आई हूं। गुरुजी, मैं कुबेरेश्वर बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी पापा आपकी कथा सुनना चालू करे हैं और उन्होंने मुझे भी उस कथा में लगा दिया। मैं कई समय से सीए का एग्जाम दे रही थी पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, बहुत प्रयास करा, बहुत मेहनत करी, पर आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मम्मी पापा दोनों बोले,
तू चिंता क्यों करती है, शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, बाबा की भक्ति करना प्रारंभ कर। मैंने फिर एग्जाम दिया पर उसमें भी मैं क्लियर नहीं हो पाया। फिर तो मेरा मन और उड़ गया कि मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया, बाबा ने मेरी क्यों ना सुनी। पर मेरे माँ और मेरे पिताजी ने फिर कहा, हिम्मत नहीं हारना। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि फिर मेहनत कर, और जितनी मेहनत इतने सालों में करी उससे चौगुनी मेहनत तू अब कर। और मेरे माँ बाप ने आपके बारे में बताया कि वो कहते हैं कि चौगुनी मेहनत कर और पीछे मत हटना, बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाना और बाबा का भजन करते करते जाना, आखिरी में बाबा देख लेगा। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेहनत करी और खूब मेहनत करी, और मेहनत के साथ में एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समी पत्र का प्रयोग करते हुए गई। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से सीए बन गई और बाबा ने उस पर करुणा कर दी। मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति, एक संघर्ष, एक आपका परिश्रम, एक आपकी मेहनत। जो दुनिया के लोग जो बदनाम करने वाले होते हैं ना, वो केवल इतना कहते हैं कि सीहोर वाला महाराज तो शहद में लगी बेलपत्र चढ़वाता है और लोगों से कह देता है कार्य हो जाएगा, पर पूरी बात कभी नहीं दिखाते कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है, फिर बेलपत्र चढ़ाकर जाना। ध्वजा लेकर आई है बाबा की, बहुत बहुत साधु था। बहुत बहुत एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु था बेटी, चौगुनी मेहनत करी। एक बार एग्जाम दिया नहीं हुआ, पीछे नहीं हटना है। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, पीछे नहीं हटना है। और जितने मेरे शंकर के भक्त 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं, जितने बेटे बेटियां कांवड़ यात्रा में सीहोर आ रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, सीहोर आने से पहले अपने दिल को पहले पक्का कर लेना, मजबूत कर लेना कि मैं कांवड़ भरने जा रही हूं तो बाबा भी मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जरूर कराएगा, ये निश्चित है। मेहनत करूंगी 4 गुना। जब 17 अगस्त को आप कावड़ भरने आए तो आपके अंदर एक अलग से एनर्जी होना चाहिए, एक अलग से बल होना चाहिए कि मैं यहां कावड़ चढ़ाने के बाद जाऊंगी और खूब मेहनत करूंगी, खूब मेहनत। और मेरा विश्वास करता है मैं उत्तीर्ण होकर रहूंगी, आगे बढ़कर रहूंगी। एक उत्साह, एक उमंगता, एक पत्र देखिए, मैं प्रीति कुमारी पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर L1301, गोदर मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। पिन नंबर यह है और मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं प्रीति कुमारी पति ऋषु कुमार शर्मा, महर्षि पतंजलि परिसर, क्वार्टर नंबर ये गोदरा मऊ, भोपाल, मध्य प्रदेश। आए हैं क्या? हाँ ठीक है। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, आ जाओ, दोनों आ जाओ लेकर। गुरुजी, मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके थे। मेरे पति आर्मी की नौकरी कर रहे हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल में, चाहे वो आर्मी का हॉस्पिटल हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटलों में हमने इलाज करवाया, चेक करवाया, पर संतान का सुख डॉक्टरों के हिसाब से नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी। अब
बड़ा टेंशन मन में आ गया कि संतान का सुख नहीं, धीरे धीरे करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे निकलते चले। तब मेरी सासू माँ टेलीविजन पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और मेरी सासू माँ ने एक ही बात कही कि तू एक काम कर, सीहोर चली जा और वहां से कंकर उठा कर लिया और वहां का कंकर शंकर माना जाता है, उसकी पूजन करना। मुझे कंकर शंकर के बारे में बताया, मैं कंकर शंकर लेने कुबरेश्वर धाम आ गई और यहां से रुद्राक्ष और कंकर शंकर लेकर चली गई। टीवी पर आसन लगाकर सामने बैठकर कथा सुनती आपकी और बाबा पर भरोसा कर कर पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। जहां पर सारे हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, मैं बाबा के आज छाती ठोक कर कहती हूं 6 अप्रैल 2024 को मेरे यहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है, जिसका नाम मैंने शिवाय रखा है। और मेरे बाबा के चरणों में मैं प्रणाम करने के लिए आई हूं। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ, उठा। एक विश्वास अपने अंदर उत्पन्न करिए। विषम परिस्थिति है, माना कि कोई विषम परिस्थिति में हम घिरे हुए हैं, पर हारना नहीं है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। थोड़ी कृपा, थोड़ी मेहनत हमारे हाथ की है और फिर आगे उसको छोड़ दो, उस पे छोड़ दो। कंकर लिया बाबा का, पूजन करी बाबा की, स्तुति करी बाबा की, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया बाबा को, मंत्र जाप करा शिव महापुराण का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र जाप करा शिव पुराण का, बाबा का भजन करा, बाबा पर विश्वास करा, बाबा के भरोसे पर चले, बाबा के भरोसे, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। फिर कैसे रह सकते? ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, हारना नहीं, कभी नहीं हारना। कितना भी विषम परिस्थिति है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मत सोचना कि मैं, कोई कह दे कि तू सीए नहीं बन सकती, कोई कह दे तू इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कोई कह दे तू जॉब नहीं लग सकती, कोई कह दे तेरा कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो, कह देना मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, मुझ में वो बल है कि मैं बनकर दिखाऊंगी और आगे बढ़कर दिखाऊंगी। शंभू शंभू शंभू, एक बार जोरदार ताली बाबू के लिए, बहुत बहुत सारे। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा, विश्वास और भरोसे के बल पर शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। और जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए,
जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। यहां सब समाहित है, सब समाहित। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से पीछे वाले भी।
सुना है तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने भोले तेरी काशी में गौरा है, सुना है हमने तेरी काशी में गौरा है, उसी गौरा पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गौरा पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय से दिल से प्रार्थना करिए। जब बाबा को दिल से कहोगे तो वो सुनेगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिएगा और प्रार्थना बाबा से करिएगा। निवेदन है जिनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही हो, जो दीवार के बाहर भी खड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग कहीं कहीं पेड़ों की छांव में या जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जहां जैसी जगह मिल जाए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोले
भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव ओ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। एक दृढ़ भरोसा हमें शिव के करीब ले जाता है, एक दृढ़ विश्वास हमें शंकर के करीब में ले जाता है। एक विदल उत्पल दो असुर पार्वती मैया को देखकर विचलित हो जाते हैं। भगवान महेश माता उमा को 3 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें पहला है आपका भक्त का लक्षण तो बताया कि ठंडा रहना, नम्र रहना, सहज रहना, ये लक्षण है। दूसरा प्रश्न उमा ने भगवान महेश से सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर करा, आप कहां रहते हो? कोई कहता है कैलाश पर निवास है आपका, कोई कहता है शमशान में निवास है आपका, कोई कहता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में निवास है आपका, कोई कहता है सर्व जगत में आप निवास करते हो। आप कहां रहते हो? ये मां उमा भगवान महेश से पूछ रहे हैं, आप कहां रहते हो? कोई तुमसे पूछ ले कि भगवान शिव कहां रहते, कोई आपसे कह दे कि भगवान कहां निवास करते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर मां उमा से कहते हैं, उमा दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां बताते हैं, पर शिव कहते हैं, भगवान महेश कह रहे हैं माता उमा से, सुनो